हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि बेहतर ही होंगे। आज हम नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इस बार इसका वितरण 10 दिसंबर 2020 को हुआ। हर साल 10 दिसंबर को ही होता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जो है 10 दिसंबर को ही हुई थी, तो इसलिए हर साल ये पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, तो इतना तो कम से कम जानते होंगे कि डायनामाइट की खोज किसने की, क्योंकि बहुत बार लगभग सभी एग्जाम में पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। ये एक निजी संस्थान है और ठीक एक साल बाद यानी कि 1901 में 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हो जाता है। वे 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक चिकित्सा है, रसायन है, भौतिकी है, शांति है और साहित्य है। 1968 यानी कि 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे क्षेत्र भी पूछ लिए जाए, 3 क्षेत्र दे दिए जाए इनमें से और एक क्षेत्र कोई भिन्न दे दिया जाए इनसे, और पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो आप आसानी से छांट लेंगे क्योंकि आपको 6 क्षेत्र याद है: चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। कुछ और फैक्चुअल चीज़ें हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में जिसे आप जानेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और हो सके तो क्वेश्चन भी वहाँ से आ जाए। तो देखिए, 4 नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसे रहे हैं जिनको उनके यहाँ की सरकार ने पुरस्कार लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि आप जब भी कोई इंटरनेशनल पुरस्कार लिया जाता है तो अपने यहाँ की सरकार से अनुमति ली जाती है। तो इन 4 लोगों को ये पुरस्कार लेने से वहाँ की सरकार ने मना कर दिया। ये कौन कौन लोग हैं? रिचर्ड कुहन, इन्हें रसायन के क्षेत्र में 1938 में पुरस्कार दिया गया था। एडोल्फ बुटेनंट, रसायन के क्षेत्र में इनको 1939 में ये पुरस्कार दिया गया था। गरहार्ड डोमागक को चिकित्सा के क्षेत्र में 1939 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये तीनों ही जो है जर्मन के थे और एडोल्फ हिटलर की सरकार थी। हिटलर के बारे में सब लोग जानते हैं। इन्होंने तीनों लोगों को अनुमति नहीं दी थी कि ये लोग नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करें। एक और है जिनका नाम है बोरिस पोस्टेरनक, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1958 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये सोवियत यूनियन सरकार ने इनको ये पुरस्कार लेने से मना कर दी थी। देखिए, बहुत सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व का ये, और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ये पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया यानी कि मना कर दी। ये कौन लोग हैं? इनका भी नाम आप जान लीजिए। ज्यां पाल सार्त्र, इनका नाम आपने सुना होगा। ये बाद में बहुत ही अच्छे और बहुत ही विद्वान फिलोसफर भी बने। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1964 में पुरस्कार दिया गया था। दूसरे है ली डक थो, ये वियतनाम के थे। 1973 में शांति के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों ने ही मना कर दिया था ये पुरस्कार लेने से। देखिए, आप कैसे याद रखेंगे कि किसने मना किया? तो डकपाल ने। डक माने होती है बत्तख, बत्तख पाल यानी कि डकपाल। डकपाल ने क्या कर दिया? ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। 6 विजेता ऐसे भी रहे हैं जिन्हें ये पुरस्कार एक से अधिक बार प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक नाम आप अच्छे से जानते हैं, मैडम क्यूरी, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। एक बार उनको ये पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया है, एक बार उनको ये पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया है। सर्वाधिक बार की अगर बात करें तो द रेड क्रॉस संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, जिनको ये सबसे ज़्यादा बार पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि द रेड क्रॉस को कितनी बार ये पुरस्कार दिया गया, तो सर्वाधिक बार दिया गया। और कितनी बार दिया गया? तो 3 बार ये पुरस्कार दिया गया। अब आइए उस टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं होती, क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए देखिए, नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हम सबसे पहले पढ़ेंगे।
2 अमेरिकी और 1 ब्रिटेन के लोग थे, वैज्ञानिक थे। लोग कहना अच्छा नहीं है, वैज्ञानिक है, बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन लोगों को। देखिए, हार्वे जे अल्टर ये अमेरिकी थे। चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनके साथ साथ ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को ये पुरस्कार दिया गया। किस लिए ये पुरस्कार दिया गया? तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भी हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है, क्योंकि बी हेपेटाइटिस वायरस बी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था 1976 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो ब्रंच बलमर्ग को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आप लोग ये नाम नोट कर लीजिए, ब्रंच बलमर्ग तो ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए, हेपेटाइटिस के बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस मुख्य से 5 प्रकार का होता है, यानी कि 5 प्रकार का वायरस है हेपेटाइटिस का। ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से सी को छोड़ के सभी के लिए वैक्सीन बन चुकी है। ठीक है, सी के लिए क्यों नहीं वैक्सीन बनी थी? क्योंकि जब इसके वायरस के बारे में ही नहीं पता था तो वैक्सीन कैसे बनती? अब वो रास्ता एकदम साफ हो गया है। वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस का पता चल गया है तो इसकी वैक्सीन भी अब आसानी से वैज्ञानिक विकसित कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही क्रांतिकारी चीज का इन्होंने आविष्कार किया है। और कुछ ऐसी ही चीज़ों का जो आविष्कार किया जाता है, ऐसी ही खोज की जाती है जो क्रांतिकारी हो, जिसका मानव के जीवन पे एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रभाव पड़े, तभी उसी क्षेत्र उन्हीं लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया भी जाता है। अब बात आई कि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको नहीं मिला। आपको तीनों वैज्ञानिक वहाँ मिल रहा है और एक वैज्ञानिक उठा के रख दिए भौतिकी के, तो आपको एलिमिनेट करना होगा कि कौन वैज्ञानिक इसमें से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो इसको आपको याद में रखना है हर हाल में। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किस क्षेत्र में दिया गया या किस खोज हेतु दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज में किया गया। आइए चलिए इसको याद कर लेते हैं ताकि आपको भार ना पड़े। चिकित्सा का नाम आते ही आपको चिकित्सक याद आ जाएगा, यानी कि डॉक्टर। किसी चिकित्सक ने कहा होगा, किससे कहा होगा? ह्यूटन से। चिकित्सक ने ह्यूटन से कहा कि अगर आप अल्टरनेट राइस खाएंगे तो आपको हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं होगा। चिकित्सक ने क्या कहा, किससे कहा? ह्यूटन से कहा। क्या कहा कि अगर आप अल्टरनेट राइस नहीं खाएंगे तो आपको हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं होगा। अब सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है। आपको हर तरीके से, जितने भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यही चीज़ें पूछी जाएगी जो आपने एक लाइन में याद कर ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार देखिए किसका है? भौतिकी का पुरस्कार। चिकित्सा का हम याद कर चुके हैं, भौतिकी का पुरस्कार देखें। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है? तो देखिए, ये रोजर पेनरोज है, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक है। रिनहर्ड गेंजल है, ये जर्मन के हैं। और एड्रिया गेंज है, ये अमेरिका की वैज्ञानिक है, महिला वैज्ञानिक है। क्योंकि नाम से नहीं पता चल रहा है, ये भारत के नाम नहीं है कि सरिता है, ओम प्रकाश है और दूसरा कोई नाम ले लीजिए, गजेंद्र पाल है, तो आप जान जाएंगे कि महिला है कि पुरुष है। लेकिन एड्रिया गेज ये आपका कोई आपकी पड़ोसन भी नहीं होगी, तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि इसमें से कौन महिला है कौन पुरुष है। तो हम आपको बता देते हैं, ये महिला है। एड्रिया गेज ये अमेरिका की महिला वैज्ञानिक है जिन्हें भौतिकी का पुरस्कार मिला है 2 पुरुष वैज्ञानिकों के साथ, जिनमें से एक ब्रिटेन के है और एक जर्मन के है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज है और जर्मन के रिनहर्ड गेंजल है। इन लोगों को किस लिए पुरस्कार दिया गया? तो ब्रह्मांड में सबसे अनोखी घटना ब्लैक होल,
आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, खूब क्वेश्चन भी आते हैं ब्लैक होल से। ब्लैक होल की घटना, चंद्रशेखर सीमा याद आ रहा होगा आपको। तो ब्लैक होल के बारे में खोज हेतु ये पुरस्कार इनको दिया गया भौतिकी का। अब देखिए ये पुरस्कार जो है, जस्ट सेकेंड, आइए करते हैं। ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है इनको? आपने देखा कि एक अनोखी खोज हेतु, ब्लैक होल के बारे में खोज हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पेनरोज है, रोजर पेनरोज, इनको इस पुरस्कार की आधी राशि दी गई है और बाकी शेष आधी राशि इन दो में बांटी गई है। ठीक है। रोजर पेनरोज को ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की जितनी भी टोटल राशि होती है उसका आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को दिया गया है और बाकी आधे हिस्सा इन दो लोगों में बराबर बराबर बांट दिया गया है, गेंजल और गेज में। देखिए नाम में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। गेंजल और गेज को आधे में से बराबर बराबर हिस्सा और आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? देखिए रोजर पेनरोज ने क्या किया है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल के निर्माण का पता करने हेतु इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है। इन्होंने क्या किया है, अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित ब्लैक होल के निर्माण में एक मैथमेटिकल मॉडल प्रस्तुत किया है या मॉडल का निर्माण किया है, इसलिए इनको आधी राशि दी गई है। इन दोनों लोगों ने क्या किया है, तो इन दोनों लोगों ने ब्रह्मांड के रहस्य को समझाने हेतु कार्य किया है, इसलिए ऑल ओवर ब्रह्मांड में सबसे अनोखी घटना ब्लैक होल के बारे में खोज हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों लोगों को ये राशि बांटी गई है, आपको बता दिया गया है कैसे राशि बांटी गई है। यानी कि मान लीजिए 100 रुपया है तो 50 रुपया पेनरोज को मिला है और 25-25 गेंजल और गेज को मिला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देखिए एंड्रिया गेज जो है ये चौथी महिला है जिन्हें भौतिकी में पुरस्कार दिया गया है। पहली आप जानते हैं 1903 में मैडम क्यूरी को दिया गया था, फिर 1963 में दिया गया है मारिया मेयर को दिया गया है और 2018 में भी भौतिकी का पुरस्कार एक महिला को दिया गया था जिनका नाम था डोन्ना। ठीक, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, अच्छा इसको याद कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है या किसे नहीं दिया गया है, किस खोज हेतु दिया गया है। तो देखिए गेंजल है और एड्रिया है। तो गेंजल जो है एड्रिया के साथ रोज, ठीक, यहाँ से रोज ले लेंगे। गेंजल एड्रिया के साथ रोज ब्लैक होल की फिजिक देखती है। गेंजल क्या करती है, एड्रिया के साथ रोज ब्लैक होल की फिजिक्स मान जानते हैं भौतिकी, फिजिक देखती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार एक अमेरिकी है और एक है फ्रांसीसी मूल। पहली बार रसायन का नोबेल पुरस्कार केवल 2 महिलाओं को दिया गया है। ये दोनों महिला हैं, रीता गीता नहीं है, इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा कि महिला है कि पुरुष है। एक का नाम है जेनिफर ए डोडना और एक है एमेनुअल चारपेंटियर, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना अमेरिकी है और चारपेंटियर फ्रांसीसी मूल की है। इन्होंने क्या खोज की है, देखिए जीनोम एडिटिंग हेतु एक विधि है क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स विकसित किया गया है। इस विधि का भी नाम पूछ लिया जाएगा कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तो आंसर में या तो जीनोम एडिटिंग होगा, थोड़ा सा टफ होगा तो क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर हो सकता है। ठीक है ना। इसे जो है जीन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं। होता क्या है कि आपने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा होगा, कुछ इस तरह की संरचना होती है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में, और इस पे जो है
जीन लगे रहते हैं। जीन भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी आपके मतलब जो भी आपके लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं, वो एक जीन एक लक्षण का कार्य करता है। ठीक है, इसमें होता है इस विधि से क्या होगा कि ये आपने देखा ही है कि जीनोम एडिटिंग किया। मान लीजिए कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसको आप नॉर्मली समझ जाए। आपने गांव में सुना होगा कि घुटनों का दर्द होता है, माँ को भी होता था, फिर बेटे को भी होता है, फिर पोती या पोते को भी हो रहा है। तो ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इससे क्या होगा कि अब इस जीन के बारे में हम जान लेंगे और इस जीन को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये जो है इफेक्टेड है, और इस जीन की जगह एक स्वस्थ जीन का ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये ही जीनोम एडिटिंग है। ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगी। आज के टाइम में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लोग जूझते जूझते मर जाते हैं, तो उसके इलाज के लिए इस विधि से क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आपकी बीमारियां हैं उनसे राहत मिल जाएगी। इस तरीके से ये जीनोम एडिटिंग की जो ये विधि है, इसको एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। फर्स्ट टाइम आपने देखा कि रसायन के क्षेत्र में 2 महिलाओं को, जो महिला टीम को एक साथ ये पुरस्कार दिया गया है। वैसे इससे पूर्व जो है 5 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि 5 महिलाओं को रसायन का पुरस्कार दिया जा चुका है, जैसे कि एक पुरुष और एक महिला हो। इस तरीके से पुरस्कार अब तक दिया गया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 2 महिलाओं को, यानी कि महिला टीम को ये पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट का नाम आप जानते ही है, 1911, ठीक है ना, 1911 में ये मैडम क्यूरी को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, इसको याद करेंगे आप, कैसे याद करेंगे? रसायन, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इसका कूट बना के इस तरीके से आप जो है मैसेज बॉक्स में भेजें कि ये सबको दिखाई दे और सबको लगे कि हाँ आपने इस तरीके का कूट बनाया है कि सबको याद हो गया है। ये आपके लिए एग्जाम्पल, इसका कूट आप लोग बना के भेजेंगे और मैसेज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लुइस ग्लुक को ये पुरस्कार मिला है। 77 वर्ष से ये अमेरिकी कवयित्री है। ठीक है, इन्हें किस लिए पुरस्कार दिया गया? इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज हेतु, जो खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। सॉरी, इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज है जो खूबसूरती के साथ साथ कैसी है, एक व्यक्तिगत अस्तित्व लिए हुए है, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कैसे आप इसको याद रखेंगे? इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, साहित्य तो ज़्यादातर लोग साहित्य प्रेमी होते हैं, ठीक। वो साहित्य कैसा होना चाहिए? क्या आप ऐसा साहित्य पढ़ना पसंद करेंगे जिसे आप पढ़ने के बाद समझ भी नहीं पा रहे हैं और उसमें खो भी नहीं जा रहे हैं? मूवी तक लोग नहीं देखते हैं। आप वो मूवी नहीं देखते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं जगता है, लेकिन जिस मूवी में आपका इंटरेस्ट जग जाता है तो उसमें अगर कोई रोने वाला सीन आता है तो बहुत सारे लोग रोने भी लगते हैं, यानी कि उसमें खो जाते हैं, चिपक जाते हैं ग्लू की तरह। कुछ लोग देखते हैं कि मूवी किस तरह देखते हैं, एकदम चिपक के। वो किससे चिपका जाता है? ग्लू से। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैसे आप याद रखेंगे? तो कोई भी इतना खूबसूरत साहित्य होगा उसको सब लोग पसंद करेंगे, जो अपने आप से किसी भी बंदे को ग्लू की तरह चिपका लेगा, वो साहित्य सबसे खूबसूरत माना जाता है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए, ये WFP को मिला है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। बहुत सारे एग्जामों में पूछ भी लिया गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ये किस लिए दिया गया है? युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना व युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने हेतु इस संस्था का जो है एक प्रयास रहा है, बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा है, इसलिए ये पुरस्कार इसको दिया गया है। देखिए, शांति, आप इसको बहुत तरीके से याद कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे आसान लगे। देखिए, शांति का खाद्य से आराम संबंध है कि नहीं? आपको भूख शांत करनी होगी तो क्या करेंगे आप?
कुछ खाएंगे, कुछ खाद्य पदार्थ खाएंगे, तभी ना आपकी भूख शांत होगी, कि बिना कुछ खाए ही शांत हो जाएगी। या फिर सब ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा भी जाता है कि खाना हमेशा शांत होके खाना चाहिए। तो हमको लगता है इतना आपको इनफ रहेगा जोड़ने के लिए और याद करने के लिए। ये जो है यूएनओ की एक संस्था है, और यूएनओ की किसी संस्था का ये या किसी व्यक्तिगत तौर से 12 बार पुरस्कार दिया गया है, 12 बार। कभी किसी यूएनओ के किसी संस्था को, आप ये अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न मत करिए कि यूएनओ को कि किसी संस्था या व्यक्तिगत किसी लोग को 12 बार पुरस्कार दिया गया है, फिर रेड क्रॉस के लिए सर्वाधिक बार क्यों दिया गया है? क्योंकि यूएनओ की बहुत सारी संस्था है, यूएनओ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को, अलग अलग संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन रेड क्रॉस को ये 3 बार पुरस्कार सिर्फ रेड क्रॉस को दिया गया है। अगर 12 बार WFP को दिया जाता तो सिंपल सी बात है कि सर्वाधिक बार ये WFP या यूएनओ की किसी संस्थान को हो जाता। लेकिन यूएनओ से बहुत सारे संस्थान जुड़े हुए हैं जिन्हें अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पे ये पुरस्कार दिया गया है। 12 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है किसी यूएनओ के संस्थान कहिए या किसी व्यक्तिगत कहिए, टोटल 12 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रेम को दिया गया है और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। आप ये मत सोचिए कि इनके पीछे तो ये नहीं लिखा है ये लोग कहाँ के हैं, तो ये लोग कहाँ के हैं ये आप जान लीजिए। ये दोनों ही अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से दोनों वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, दोनों ही अर्थशास्त्री। इन्हें किस लिए दिया गया है? तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने व इसके लिए नए प्रारूप बनाने हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। कैसे आप याद रखेंगे? देखिए, नीलामी है, ध्यान रखिए, नीलामी शब्द आपको मिलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा। या तो पूछ लिया जाएगा किसको ये पुरस्कार नहीं मिला है क्या, या फिर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, या फिर किस हेतु मिला है। यही 3 प्रकार इस आपके क्वेश्चन के बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लीजिए नीलामी और अर्थ। आपने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा कि अर्थ माने होता है धन, ठीक है। अर्थ माने क्या होता है? धन होता है। तो अर्थ धन, और किसको आप जोड़ेंगे? विल्सन और मिलग्रेम में से मिल को जोड़ ले लेंगे। तो आप कैसे करेंगे? अर्थ यानी कि धन लेकर नीलामी के लिए, भाई आप किसी चीज़ की नीलामी हो रही होगी, वहाँ जाएंगे तो आप धन लेके जाएंगे कि नहीं? तो आप धन लेके जाएंगे, तो अर्थ यानी कि धन लेकर नीलामी हेतु विल्सन से मिल। अर्थ यानी कि धन लेकर नीलामी हेतु विल्सन से मिल, क्योंकि विल्सन ही नीलामी करवा रहा है, उससे आपको मिलना पड़ेगा नीलामी के लिए। और नीलामी अगर किसी चीज़ की हो रही होगी तो फ्री में नहीं हो रही होगी, आपको धन जरूर देना पड़ेगा, अर्थ जरूर देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आप लोगों को सबसे पहला काम ये है कि जो आपको दिया गया है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार आपको बताना है, उसके लिए कूट आपको बताना है, कैसे वो याद रखा जाए। ये आपका होमवर्क है और ये आप इनबॉक्स में बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।